साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो साथियों यूपी टेट 2026 को लेकर के बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है और शिक्षक भर्ती में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है। इस वीडियो सेशन के अंतर्गत आज के अखबारों में जो आई हुई खबरें हैं, उन खबरों के आधार पर 2 खबरों पर एनालिसिस हम सभी लोग करने वाले हैं, यूपी टेट 2026 और शिक्षक भर्ती जूनियर को लेकर के। आज की 2 सबसे बड़ी खबर, इसी महीने विज्ञापन आएगा और जूनियर में हज़ारों पद खाली हैं। क्या कुछ है मामला? पहले यूपी टेट पर हम सभी लोग फोकस करेंगे। यूपी टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, 4 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। इसी महीने विज्ञापन जारी होने की संभावना बताई जा रही है। क्या कुछ है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए जो अनिवार्य टीईटी परीक्षा की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। क्या जानकारी निकल कर के आ रही है? पहले तो आपको ये जान लेना है कि परीक्षा की तिथि निर्धारित है। 2, 3 और 4 जुलाई को परीक्षा की तिथि निर्धारित है। आयोग द्वारा परीक्षा की तिथियां पहले ही तय की जा चुकी हैं। अब केवल आवेदन की प्रक्रिया का इंतजार है और विद्यार्थी लगातार आवेदन प्रक्रिया को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे थे क्योंकि पिछली जो घटनाएं हुई हैं, इससे पहले का जो इतिहास रहा है, वो कुछ सुखद नहीं रहा है। क्योंकि परीक्षा की तिथि तो कई बार डिसाइड हुई थी जिसमें परिवर्तन भी लगातार होता रहा है आयोग के माध्यम से। अब इस बार क्या है कि कन्फर्म होने जा रही है कि आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के अब आपके सामने जानकारी आ रही है। आयोजन की तिथि 2, 3, 4 जुलाई आयोग पहले ही निर्धारित कर चुका है। वर्तमान के चरण की बात करें, विज्ञापन व आवेदन के चरण की प्रक्रिया चल रही है और सभी जटिल प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आयोग के पास अब केवल साढ़े 3 महीने का समय बचा हुआ है। जबकि आयोग के अध्यक्ष महोदय ने यह बात कई बार बताई है अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को कि हम विज्ञापन 3 महीने पहले जारी कर देंगे। यानी परीक्षा अगर जुलाई में है तो विज्ञापन 3 महीने पहले जारी कर देंगे। तो ये 3 महीना पहले की बात आएगी तो समय कौन-सा आ जाएगा? समय आ जाएगा मार्च का आखिरी हफ्ता या अप्रैल का पहला हफ्ता। लेकिन अभी जो ताज़ा जानकारी कल जो मीटिंग हुई थी, उस कल की मीटिंग के बाद ये जानकारी निकल कर के आ रही है कि विज्ञापन इसी महीने जारी होगा। अभी तक यह परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा करवाया जाता रहा है, यानी ये परीक्षा अभी तक कौन करवाता था? पहले इस परीक्षा को परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी द्वारा करवाया जाता था। अब जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज़िम्मेदारी दी गई है। यह ज़िम्मेदारी इनके पास अब नहीं है, अब पहली बार टीईटी और शिक्षक भर्तियों को करवाने की ज़िम्मेदारी आयोग के पास है। आयोग ने क्या अपना स्टेटमेंट दिया है, उसको समझते हैं, बताते हैं। 2021 से 26 तक के सफ़र की बात करें, तो आखिरी वाला जो विज्ञापन हुआ था, वो 2021 में पीएनपी द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। अंतिम बार टीईटी का आयोजन 2022 में हुआ था, तब से लेकर के एक लंबा इंतज़ार है, 2026 आ गया। अब नए शिक्षा आयोग के द्वारा ये नई परीक्षा करवाई जानी है। पहले परीक्षा की तिथि डिसाइड की गई थी जनवरी में जब प्रोफेसर कीर्ति पांडे 1 अगस्त 2025 की बैठक में उन्होंने डिसाइड किया हुआ था जनवरी में एग्जाम। लेकिन उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया, इस कारण से विज्ञापन में देरी हो गया। नए अध्यक्ष आए डॉक्टर प्रशांत कुमार, 20 जनवरी की बैठक में नई निर्धारित तिथि 2, 3, 4 जुलाई को किया गया था, अंतिम निर्णय हुआ था। नेतृत्व परिवर्तन के कारण जो पुरानी प्रस्तावित तिथि थी उसे रद्द करके नया कार्यक्रम जारी किया गया था, जुलाई वाला कार्यक्रम। अब निकल कर के खबर ये आ गई है विद्यार्थियों द्वारा पूछे जाने पर कि विज्ञापन इसी माह जारी किया जाएगा और विज्ञापन इसी माह जारी करने को लेकर के इन्होंने निर्देश मतलब ये जानकारी दिया है। कल की बातचीत में कल कुछ विद्यार्थियों ने बातचीत किया था, मतलब परसों बातचीत किया था। कल मंगलवार का दिन था, आयोग में बैठक हुई थी, तो बैठक के बाद सचिव जी की तरफ से यह बात निकल कर के आई कि हम विज्ञापन इसी माह जारी करने वाले हैं, यानी कि मार्च माह के अंतिम सप्ताह में यूपी टीईटी का विज्ञापन सभी को देखने को मिल जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं एक और जरूरी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूलों के संकट को लेकर के एक खबर है। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की कमी जो है, इसके कारण से परेशानी हो गई है शिक्षा व्यवस्था में। सूबे में यानी उत्तर प्रदेश में 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रभावित हो रहा है, वहां पर पठन पाठन कैसे प्रभावित हो रहा है, पूरी घटना आपको मैं समझाता हूँ। 3049 कुल सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, जिसमें से 1438 प्रधानाध्यापकों के पदों की आवश्यकता है और सहायक अध्यापक पदों की आवश्यकता है, 8656 पदों की आवश्यकता है। ये पद ना
प्रमोशन के ज़रिए भर दिए जाते। अब आप लोग ध्यान से समझिए यूपी टेट क्यों ज़रूरी हो जाएगा और यूपी टेट क्यों होगा ही होगा, यूपी टेट का विज्ञापन क्यों आ जाएगा, उसके पीछे भी आपको कारण समझाता हूँ। ये जो जूनियर की खस्ता स्थिति आप देख रहे हैं, बदहाली जो आप देख रहे हैं, अब तक ये जो प्रधानाध्यापक पदों की जो 1438 पद है ना, ये पद अब तक फिल कर दिए गए होते। प्रमोशन अगर हो गया होगा तो बेसिक में जो कार्य कर रहे टीचर हैं, वो प्रमोट करके चले जाते किसमें? जूनियर में प्रधानाध्यापक भी बन जाते और जूनियर में टीचर भी बन जाते। बेसिक से पद रिक्त हो जाते। लेकिन बिना यूपी टीईटी के प्रमोशन संभव नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो जूनियर का यूपी टेट क्वालीफाई नहीं किए हुए हैं, प्राइमरी का यूपी टेट क्वालीफाई हैं, जूनियर का नहीं क्वालीफाई हैं, उनका प्रमोशन रुक गया कोर्ट के द्वारा। प्रमोशन को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, तो यूपी टेट ज़रूरी हो गया था उनके लिए। इसी कारण से जूनियर में ना तो प्रधानाध्यापक के पद भर पाए और ना ही सहायक अध्यापकों के पद जो रिक्त हैं, वहाँ फुलफिल हो पाया, ना तो कोई वैकेंसी आई। वैकेंसी तो आई नहीं, 2019 के बाद अब तक कोई नई भर्ती नहीं आई है। परिणाम हुआ कि पठन-पाठन गंभीर रूप से प्रभावित है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 19 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई जूनियर में, इस कारण पद रिक्त रह गए। दूसरा, बेसिक से प्रमोट करके जूनियर की व्यवस्था को बेहतर कर लिया जाता था, लेकिन यूपी टेट का आयोजन ना होने से बेसिक से प्रमोशन रुक गया जूनियर में जाने का। इसलिए भी यूपी टेट का विज्ञापन आएगा और इसलिए भी यूपी टेट ज़रूरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। आगे आप समझिएगा बात को ध्यान से। कम छात्र संख्या और नियमों का बदलाव हुआ। पहले आप समझिए स्थिति क्या थी। सामान्य स्थिति में प्रधानाध्यापक, अध्यापक ये होते हैं। कम छात्र संख्या में अधिकतम 3 अध्यापक होते हैं, लेकिन नियमानुसार ढांचागत कटौती की गई आने वाले समयों में। अब यहाँ पर देखिए सहायक कर्मचारी भी नहीं है, जिसमें लिपिक और परिचायक हो गए, ये भी जूनियर स्कूलों में नहीं है क्योंकि इनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया शून्य हुई है, कभी भी वैकेंसी नहीं हुई है। भर्ती की धीमी रफ्तार रही है। मार्च 2020 में अध्याचन भेजे गए, 2021 में एक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें 390 प्रधानाध्यापक और 1507 सहायक अध्यापक हुए। इनकी भर्ती प्रक्रिया अटक गई, कोर्ट के हवाले हो गई, कोर्ट में चली गई और ये वैकेंसी लंबे समय तक कोर्ट में रही है। अभी आपने देखा होगा कि हाल-फिलहाल में कोर्ट का निर्णय आया हुआ है और ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा से प्रारंभ की गई है। दोबारा से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी क्या स्थितियाँ बदलेंगी क्या? स्थितियाँ बदलने का कोई नाम यहाँ पर बन रहा है क्या? नहीं। मार्च 2026 में भी काफ़ी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इससे यह संकट और गहरा सकता है। जानकारी के अनुसार जो भी भर्तियाँ पहले हुई थी, तो बिना भर्ती के यह शिक्षा अस्थायी तौर पर यह संकट बना रहेगा। खबरों के माध्यम से अगर हम बात करें तो आज आप देख सकते हैं अमर उजाला के अंदर भी ये खबर आई हुई है जहां पर कहा गया कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है जिससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। दूसरी भी खबर आप देख सकते हैं प्रयागराज में ये अखबारों के माध्यम से खबर है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। सूबे के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रभावित हो रहे हैं। अब यहाँ से फरवरी 2026 तक तैनाती की स्थिति की अगर देखा जाए तो जनपद प्रयागराज में कुल 106 स्कूल हैं, प्रधानाध्यापक 28 हैं, सहायक अध्यापक 253। वाराणसी के अंदर कुल स्कूल 68 हैं, प्रधानाध्यापक के 28 और 126 पद ये हैं। गोरखपुर में 83 हैं, 37 और 196 लखनऊ। ये आंकड़ा है जहां पर रिक्तियों की बात की जा रही है, जहां पर अध्यापकों की कमी है और प्रधानाध्यापकों की कमी है। प्रधानाध्यापक का पद कई जगहों पर समाप्त कर दिया गया। जैसे जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या 100 से कम है, वहां प्रधानाध्यापक का पद समाप्त कर केवल 3 अध्यापकों की तैनाती का प्रावधान कर दिया गया। ऐसे विद्यालयों में ना तो परिचायक और ना ही लिपिक की नियुक्ति का नियम रखा गया है। मार्च 2020 में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए अध्याचन भेजे जाने के बाद वर्ष 2021 में प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1507 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। निदेशालय के अनुसार सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। हालांकि पिछले वर्ष सत्यापन के दौरान सहायक अध्यापकों के 1262 और प्रधानाध्यापकों के 253 पद कर दिए गए। अब आगे बताया गया है कि बाकी प्रक्रिया कोर्ट के हवाले हो गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उच्चीकृत विद्यालयों का सत्यापन कराया गया। इसके बाद रिक्त पदों की संख्या और घटा दी गई। सूत्रों के हिसाब से 635 सहायक अध्यापक और लगभग 200 प्रधानाध्यापक पदों तक सीमित हो गई वो।
तो ऐसे में जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी वो कोर्ट के चक्कर में और विद्यालयों के उच्चीकृत होने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया के बाद और भी पद कम कर दिए गए, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो गई। यह बड़ा संकट है जूनियर भर्ती को लेकर के बात करें, चाहे प्राइमरी भर्ती को लेकर के बात करें। जूनियर में तो लंबे समय से भर्ती की प्रक्रिया की बाट जो रहे, राह जो रहे हैं विद्यार्थी, जो बीएड हैं, जो डीएलएड हैं, सभी विद्यार्थी राह देख रहे हैं, लेकिन लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो इस तरीके की व्यवस्था तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। तो साथियों, इस सेशन को करने का मकसद केवल क्या था कि क्या जूनियर में भर्ती आएगी? तो देखो, जूनियर में अगर भर्ती की संभावना नहीं भी बन रही है तो भी एक स्थिति में आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि यूपी टेट होने के बाद ही जूनियर की जो समस्या है वो समाप्त होगी। कैसे जूनियर की समस्या समाप्त होगी? तो देखिए, जूनियर की समस्या ऐसे समाप्त होगी, यूपी टेट आयोजन होगा तो बेसिक में बहुत सारे लोग टीचर ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं जिनके पास जूनियर का टेट नहीं है और वो प्रमोशन के करीब हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है। तो ऐसे में यूपी टेट का आयोजन होगा तो वो प्रमोट करके कहाँ पर जाएंगे? जूनियर में प्रधानाध्यापक बनेंगे, जूनियर में सहायक अध्यापक बनेंगे, जिससे बेसिक के पद रिक्त हो जाएंगे। और यदि इस प्रक्रिया के तहत सरकार नहीं जाएगी तो उसके सामने चुनौती है कि वो जूनियर के अंदर वैकेंसी करे। तो वैकेंसी की स्थिति तो बन रही है यूपी टेट के बाद, चाहे तो वैकेंसी यहाँ पर आ जाए, चाहे तो वैकेंसी वहां पर आ जाए। ज्यादातर संभावना है कि बेसिक से प्रमोशन मिलेगा जूनियर के लिए और प्राइमरी के अंदर वैकेंसी को खाली किया जाएगा, प्राइमरी के अंदर वैकेंसी खाली होगी। यह है शिक्षक भर्ती को लेकर के ताजा सूरत हाल है, खास करके आज की खबरों के माध्यम से अगर हम बात करें तो। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को जानकारी पूरी तरह से समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जानकारियों से आप लगातार जुड़ेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को नियमित तौर पर जानकारी देता हूं, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो या कोई भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी परिवर्तन हो रहा, कोई भी नई भर्ती आ रही हो, वो समस्त जानकारियां मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं। तो प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे तो हमारे लिए भी आप प्यार दुलार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने हित मित्रों तक। हम आपसे ये अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए सेशन में बातें इतनी ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।